Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss the second last topic of your chapter number 1, which is includes multiplication and division, and the pages we cover in it includes 11 to 16, and after that we will discuss the exercise 1C. So firstly we will discuss about the multiplication. सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन में मैं आप लोगों के सामने एक दो नंबर्स ले रही हूँ और उनको आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगी, और आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सो मैं आप लोगों के सामने दो नंबर्स ले रही हूँ। एक ले रही हूँ 243 और इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 45 से। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास ये डिजिट होता है 5, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आपका 5 डिजिट सबके साथ मल्टीप्लाई होता है इस पूरी टर्म के साथ। देन आपका 4 डिजिट इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सो 5 3s होता है 15, 1 कैरी जाएगा, 5 नीचे आएगा, देन 5 4s 20, देन हम इस कैरी को उसमें ऐड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 21, देन 5 2s 10 और 2 जो कैरी है उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12। अब इसके बाद जब हम दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं क्रॉस, यानी एक नंबर की स्पेस हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो आपके पास 4 होता है इसको हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आता है 4 1s 4, 4 2s 8 एंड 4 3s 12। सो अगेन अब ये वाले जो आप पहले कैरी ले चुके हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट कैरी हमारे पास आएंगे तो 4 3s 12, 4 4s 16 एंड 1 17, 8 एंड 1 9। अब हम करेंगे इन दोनों को ऐड। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 5, देन 3, देन 7 8 9 एंड देन 10। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। अगर आपका यहाँ पर मेरे पास 2 डिजिट्स थे, मैंने यहाँ पर 2 डिजिट्स जो हैं वो लिए थे, अगर आपके पास यहाँ पर 3rd डिजिट भी हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक और नंबर इंक्लूड हो जाता है और वहाँ पे 2 क्रॉसेस होते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमने 45 जो नंबर लिया था इसको हमने 243 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो ये जो 45 है ये आपके पास कहलाता है मल्टीप्लायर। और ये जो आपके पास 243 है जिसको हमने 45 से मल्टीप्लाई किया ये हम कहलाता है मल्टीप्लिकेंट। इसके बाद जो आपके पास ये आंसर आया इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ये 3 पार्ट्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस के, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर वो होता है जो मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं, और जिससे वो मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, और जो फाइनल आंसर हमारे पास आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद हम लोग जाते हैं डिवीजन के ऊपर। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल ले रही हूँ और उसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कि डिविजन्स में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हम कैसे जो है डिवाइड इनको कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास 8 है और यहाँ पर मेरे पास 469 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास इस एक नंबर को कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है। अगर आप देखें तो आपके पास 8 जो है वो 4 से बड़ा है। ठीक है, सो यहाँ पर 4 आपके पास छोटा है। सो ये कंडीशन ज़रूरी है कि आपके पास जो नंबर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करने जा रहे हो वो जिस नंबर के साथ भी आप करोगे वो आप बिगर होना चाहिए। तो अगर एक नंबर आपके पास छोटा है तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम 2 नंबर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, 46। अब 46 8 को हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जिसका आंसर आपके पास 46 आए या नियर टू 46 आए। ठीक है, यानी 46
एग्जैक्ट होना चाहिए या 46 के करीब करीब होना चाहिए, यानी उससे एक्सीड ना करें, ठीक है। सो अगर आप 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलता है 40, ठीक है। और अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 6 48 हो जाता है, जो कि एक्सीड हो जाता है। तो हम 8 5 40 करेंगे। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 6 9, ठीक। अब हम अगेन जो है 8 को नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर के साथ जो नियर टू 69 आए या 69 आए। तो डेफिनेटली 69 तो नहीं आता 8 के टेबल में, तो 8 8 हमारे पास होता है 64। सो यहाँ से वी आर लेफ्ट विद 5। अब हमारे पास ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हम सबसे पहले उनको देखेंगे। आपके पास जो ये नंबर होता है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ये हमारे पास होता है डिवाइजर, ठीक है। और ये जो आपके पास अंदर नंबर होता है जिसको हमने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना होता है, वो हमारे पास होता है डिविडेंड। ओके, अब जो आपके पास यहाँ पर ऊपर कुछ वैल्यूज आ रही होती हैं जिससे हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोशेंट। और एंड में आपके पास कुछ रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है, कुछ रिमेनिंग नंबर बच जाता है कि आपके पास डिविडेंड का नंबर खत्म हो जाते हैं। सो उसके बाद आपके पास कुछ बच जाता है, नीचे वैल्यू बच जाती है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास रिमाइंडर है। ओके, ये तो पार्ट्स हो गए आपके पास डिवीजन के। डिवीजन में हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। एक नंबर होता है जिसको हम डिवाइड करना चाह रहे होते हैं, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। जिस नंबर से हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। जो आंसर हमारे पास आता है उसको हम क्वोशंट बोलते हैं। और कुछ रिमेनिंग टर्म्स या कुछ रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास बच जाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। सो ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के भी पार्ट्स के और डिवीजन के भी पार्ट्स के, ठीक है। अगर आपको ये पता होंगे तो आप अपनी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 2 3 है उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इवन कुछ पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन में आगे भी फर्दर, उसको भी। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, और वो अगर आपको इन पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझ आ गई है, नॉलेज हो गई है, तो आप वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो और खुद भी कर सकते हो। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। सो ये पार्ट ए आप लोगों के पास लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको सेपरेट लिखते हैं ताकि ये सॉल्व करना इजी हो। 61964 एंड 279 हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम 9 टर्म को लेंगे और उसको हम सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 9 4 आपके पास होता है 36, 3 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा। 9 6 आपके पास होता है 54, 55, 56, 57। ये 3 बीच में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57। देन 9 9 81 होता है, और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86। देन 9 1 9 एंड प्लस 8, 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, 1 कैरी, 7 नीचे। अगेन 9 6 जो है, जो आपके पास 54 होता है, 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। अब एक स्पेस हम यहाँ पर छोड़ेंगे। उसके बाद आप लोग ये सब कैरीज भूल जाओ, क्योंकि ये 1 के थे तो हमने वो लिख लिए। अब हम लोगों ने 7 को चूज करना है, तो 7 के रिस्पेक्ट से हम लोग कैरीज लिखेंगे। सो 7 4 आपके पास होता है 28, 2 कैरी जाएगा, 8 नीचे आएगा। 7 6 होता है 42, 43 एंड 44, 4 कैरी जाएगा और 4 नीचे आएगा आपके पास। देन आपके पास 7 9 63 होता है, 63 64 65 66 एंड 67। देन 7 1 7, 8 9 10 11 12 13, 1 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। 7 6 42 एंड
43। ठीक हो गया। अब अगेन हम इन कैरीज को भूल जाएंगे क्योंकि अब हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं थर्ड 2 को। अब यहाँ पर हम 2 क्रॉसेस लगाएंगे और 4 2s are 8, then 6 2s are 12, 1 carry, 2 नीचे, 18 and 1 19, 1 carry, 9 नीचे, 2 1s are 2 and 1 3 and 6 2s are 12 again। अब हम लोग करेंगे इसको ऐड। ओके अब यहाँ पर हमारे पास ऐड करने से क्या आ रहा है, आपके पास 6 आ रहा है, then 7 plus 8 gives you 15, 1 carry, 5 नीचे, 6 plus 4 plus 8 gives you 18 and 1 carry था वो ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा हमारे पास, then 7 plus 7 plus 2 gives you 16 and 1 carry था तो हमारे पास 17 आ गया, 9 plus 3 plus 5 gives you 17, 1 carry था तो हमारे पास 18 आ गया, then 5 plus 3 plus 3 plus 1 gives 12, 4 plus 2 plus 1 gives 7 and 1 हमारे पास as it is नीचे आ गया। सो इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इट्स 5 not 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वो कह रहे हैं कि राइट दीज टर्म्स वर्टिकली एंड देन मल्टीप्लाई। अब आपने अगेन इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, मैं आपको ये बताती हूँ कि वर्टिकल पोजीशंस में कैसे लिखा जाता है। ये जो आप लोगों के पास पोजीशन गिवन है इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, और अब आप इसको जब वर्टिकल में लिखोगे तो इसका मतलब है कि आप इस फॉर्म में लिखोगे। सो ये आपके पास हो गई है वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, सो इस तरह का जो एरो होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, सो ये वर्टिकल में लिख के आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। यस, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर दे दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने खुद ये देखना है कि आपका मल्टीप्लिकेंट कहाँ पर आएगा और मल्टीप्लायर आपका कहाँ पर आएगा। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेंट आपका हमेशा टॉप पे होता है और मल्टीप्लायर उससे नीचे होता है क्योंकि हमने मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे 5 8 2 9 और 4 3 1 को आप इसके नीचे लिख के मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। जो मैंने आपको भी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए करवाया है उससे सिमिलर है। सो ये भी आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेंट और ये आपके पास हो गया मल्टीप्लायर। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं डिवाइड द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और हमारे पास पार्ट कौन सा है मैं आप लोगों के सामने लिखती हूँ, विच इज 28 एंड 4042। ठीक है, अब आपने इसको करना कैसे है कि अब सबसे पहले आपके पास 2 डिजिट्स नंबर है यहाँ पर। ठीक है, सो आपने यहाँ से भी 2 डिजिट नंबर को चूज करना है और पहले ये देखना है कि जो आपने चूज किया है नंबर वो 2 डिजिट डिवाइजर से बड़ा है या छोटा है। सो वो बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर अब 28 है, अगर आप 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 28 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है। 8 2 16 होता है, 2 2 4 एंड 1 5। सो 56 डेफिनेटली आपके पास जो है वो इससे ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, 40 से। सो हम लोग 28 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे 28 1s are 28। उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 में से 8 आपका नहीं माइनस हो सकता, आप यहाँ पर कैरी लोगे 3 10 10 में से 8 निकालोगे 2 और 1। अब 12 28 से जो है वो अगेन छोटा हो गया। ठीक है, सो अब यहाँ से हम लोग एक नंबर को नीचे उतारेंगे 4।
अब आपके पास 124 हो गया। अब जब आप 28 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 121। 5 से करोगे तो वो बड़ा हो जाता है नंबर। यहाँ से अगेन जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, सो ऊपर से फिर आपका 2 उतरेगा, 122 हो जाएगा। अगेन हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 112 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आपके पास बचेगा 10। ठीक है, सो ये जो 10 हो गया ये आपका हो गया रिमाइंडर। और ये जो आपके पास है ये क्वोशंट हो गया, ये आपका डिवाइजर है। सो आप इसका आंसर किस तरह से लिखोगे? आप इसका आंसर लिखोगे दैट 144 एंड रिमाइंडर 10। ठीक है, इस तरह से आप डिवाइड करोगे। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और इन दोनों नंबर्स को भी हमने करना है डिवाइड। 4618 है और हमने इसको डिवाइड करा है 29 से। सो इसको भी आपने उसी तरह से लिखना है दैट 29 और यहाँ पर आपके पास आएगा 4618। ठीक है, सो इसको भी सिमिलरली आपने वैसे ही सॉल्व करना है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद आप आते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन है दैट डिवाइड द फॉलोइंग देन मल्टीप्लाई टू चेक। अब आपने पहले इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपने मल्टीप्लाई करके देखना है कि आपके पास आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। सो हम एफ पार्ट करने जा रहे हैं। सो हमारे पास एक डिविडेंड मौजूद है, डिविडेंड हमारे पास है 721 और डिवाइजर है 94। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसको करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 8271 है, 82721। ठीक है, अब हम इसको करेंगे डिवाइड। अब आपके पास यहाँ पर जो 82 है ये छोटा है और 94 आपके पास बड़ा है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर जब उससे एक्सीड कर रहा है डिवाइजर तो हम यहाँ पर 3 डिजिट को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, सो हमारे पास आ गया 827। अगर हम 94 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 752। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 7 5 एंड 7 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से 2 को नीचे उतारेंगे ताकि हमारे पास टेबल अगेन जा सके। तो अब जब हमने 2 को नीचे उतारा तो हमारे पास 752 हो गया। अगेन 95 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 752। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी आप लोगों के पास ड्यूरिंग डिवीजन कंप्लीट डिवीजन हो जाती है और आपके पास पीछे रिमेनिंग कोई नंबर रह रहा होता है, जैसे यहाँ पर 152 था, हमने 2 उतारा और हमारा 94 152 कंप्लीट उतर गया, रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर हमेशा 0 पुट करते हैं। ठीक है, 0 पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पर 1 नीचे उतारते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एज अ रिमाइंडर एक्ट करता है। सो ये आपके पास हो गया रिमाइंडर। तो आपके पास आंसर आया 880 एंड रिमाइंडर 1। अब हम लोगों ने इसको चेक करना है। चेक करने के लिए आपके पास क्या रूल होता है? चेक करने के लिए आपके पास ये रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का कि हम लोग क्वोशंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं डिवाइजर के साथ, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराते हैं और इसमें हम लोग रिमाइंडर को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? चेक करने का हमारे पास ये रूल है कि हमारे पास क्वोशंट होता है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर से और उसमें हम लोग एडिशन करते हैं रिमाइंडर की। अब हमारे पास क्वोशंट आया है 880
उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, जो कि हमारे पास था 94 और रिमाइंडर बचा था हमारे पास 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड करके चेक करोगे तो आपके पास पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को, फिर हम इसको ऐड करेंगे इसके आंसर के अंदर। सो इसका जो आपके पास आंसर आता है वो आता है 82720 और +1 हम करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिल जाएगा, विच इज़ 82721। सो इस तरह से आपने इसको चेक करना है। उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, और ये अगेन आपके पास जो है वो डिवीजन का क्वेश्चन है। हम लोगों ने यहाँ पर आपके पास एक फिल इन दी ब्लैंक्स है और इसके अंदर आपने क्वेश्चन लिखना है कि आपके पास डिवाइड करने से क्या आंसर आता है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लोग इसको सबसे पहले अंदर लिखोगे 49 को, और सॉरी 4900 को, और 49 को बाहर लिखोगे। सो 49 1s are 49 हो जाता है आपके पास, और आपके पास जो 2 ज़ीरोस बचते हैं वो आपके पास जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आया वो 100 आ गया, ठीक है। सो इस तरह से आपने जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करने हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन सबसे पहले ये है कि आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको टेबल अच्छे से नहीं आएंगे, आपकी मिस्टेक होगी टेबल में, तो आपका कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता। इसके अलावा आपने हर क्वेश्चन को 3 टाइम्स ज़ुबानी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा देख के किया तो उसी से आपने देख के 3 टाइम प्रैक्टिस कर ली। नो, जब एक दफ़ा आप कर चुके हो तो उसके बाद ओरली आपने 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है बगैर देखे, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से आ जाएंगे, फिर आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। और आपने अपने टेबल्स को साथ साथ फ्रेश करना है ताकि आपकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। ऑलराइट, अब हम लोग मूव करते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम के ऊपर, जो आपके पेज नंबर 16 के ऊपर है। इसमें से 3 पार्ट्स जो हैं, 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, सिमिलर हैं, वो आप खुद करेंगे, बाकी को हम डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास, दैट अ लीकिंग टॉप वेस्ट 3750 ml ऑफ वाटर इन 1 hour एंड हाउ मच वाटर विल बी वेस्टेड इन अ डे। आपके पास एक लीकिंग टॉप है जो कि जिसमें से 3750 ml वाटर जो है वो 1 घंटे के अंदर वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपने ये कैलकुलेट करना है कि एक दिन में आपके पास टोटल वाटर कितना वेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल या उससे आपने ये बात नहीं समझ लेनी कि हमने इसको ऐड करना है, नो। आपके पास उन्होंने 1 आवर का टाइम लिमिट आपको बता दिया है, आपने बाकी जो है पूरे दिन का जो टाइम लिमिट है उसको चेक करना है। अब लीकिंग टॉप ऑफ वेस्ट जो है आपके पास 1 आवर का वो आपको बता दिया गया है, जो कि 3750 ml है, और आपने वाटर वेस्ट कितना हुआ है डे में वो कैलकुलेट करना है। वो लिख लिया। आप सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट्स लिखोगे जो आपको गिवन है और जो आपने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपके लिखना है कि आपके पास जो 1 डे है वो कितने आवर्स के इक्वल होता है। आपके पास जो 1 डे होता है वो इक्वल होता है 24 आवर्स के, ठीक है, हमने वो लिख लिया। उसके बाद वाटर कितना वेस्ट हुआ है 1 आवर में, ये बात हमें पता है। अब 24 आवर्स का हमने कैलकुलेट कर लेना है, सो हमारे पास 1 डे का ml आ जाएगा। अब ये जो 1 डे का 1 आवर का आपको पता था, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 24 के साथ, 24 आवर्स के साथ, तो आपके पास जो है वो टोटल डे का जो वेस्टेज है वाटर का वो कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि 90,000 ml है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के पास है, अच्छा आप लोग यहाँ पर चाहो तो इसको 3750 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 24 को रफ वर्क में भी कर सकते हो, और अगर यहाँ पर करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप अलग से रफ वर्क कह के भी कर सकते हो, और नीट में करना चाहते हो तो भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन के नीचे एक साइड पे। ओके, उसके बाद आपके पास है दैट रेहान फाउंड आउट दैट ही कैन सेव 4726 ml ऑफ वाटर एवरी डे। रेहान जो है वो इतनी अमाउंट वाटर की एवरी डे सेव करता है, और बाय नॉट लीविंग द टॉप ओपन कंटिन्यूसली ड्यूरिंग हिज बाथ, अपने बाथ लेते हुए वो टैप को ओपन नहीं करता, बल्कि जब उसको ज़रूरत होती है वो ओपन करता है और जब नहीं ज़रूरत होती वो नहीं ओपन करता। देन हाउ मच वाटर कैन बी सेव्ड इन 25 डेज इन दिस मैनर। सो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि 25 डेज में हमारे पास कितना वाटर जो है वो सेव करेगा।
अब आपको पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है दैट रेहान सेव्स वाटर एवरी डे दिस अमाउंट, कि रेहान ने जो एवरी डे वाटर सेव करता है वो आपके पास 4726 ml है, और 25 डेज में वो कितना सेव करेगा ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि आपके पास 25 डेज है, एक डे का आपको उन्होंने बता दिया है। सो हम सिंपली क्या करेंगे कि आप 4726 को 25 डेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिखा है और यहाँ पर साइड पे इसको मल्टीप्लाई भी किया है। आप चाहो तो आप इस तरह से इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये बेहतर ऑप्शन है कि आप यहाँ पर अलग से इसको मल्टीप्लाई करो अपनी नोटबुक्स पे भी और पेपर्स में भी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं दैट देयर आर 140 मिनट्स इन अ डे, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 8 वीक्स, 8 वीक्स में कितने मिनट्स होते हैं, 1 डे का उन्होंने आपको बता दिया है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 डे से 7 डेज का मिनट्स, और 7 डेज यानी 1 वीक का हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और फिर 1 वीक से हम लोग 8 वीक्स का फाइंड आउट करेंगे। अब मिनट्स इन अ डे हमारे पास कितने हैं, दैट 1440, ये हमारे पास 1 डे के मिनट्स हैं। अब 8 वीक्स के हमें कैलकुलेट करने हैं, 1 वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं। तो सबसे पहले हम 1440 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। अब वो जो आंसर है वो आपके पास 1 वीक्स के मिनट कैलकुलेट हो गए हैं जो कि 10,080 हैं। अब हमने इनको जो 1 वीक का है टाइम मिनट्स हैं इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 वीक्स के साथ, तो हमारे पास 8 वीक्स के मिनट निकल आएंगे जो कि है 80,640। क्लियर हो गया। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये डिमांड कर रहा है दैट 30 चिल्ड्रन मेड 5,280 पेपर बैग्स, हाउ मैनी डिड ईच चिल्ड्रन मेक। अब 30 चिल्ड्रन है टोटल आपके पास जिन्होंने 5,280 पेपर जो है वो बनाए, पेपर बैग्स बनाए हैं। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि हर बच्चे ने कितना जो है कितने बैग्स बनाए हैं। सो अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम यहाँ पर करेंगे डिवाइड, क्योंकि हम लोगों को चेक करना है कि 30 स्टूडेंट्स में से सेपरेट एक स्टूडेंट ने कितने बैग्स बनाए हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने एक चिल्ड्रन की तरफ जाना है 30 से, तो हम इसको डिवाइड करें। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 30 और बैग्स की अमाउंट हमें जो गिवन डेटा है वो ये है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कि ईच चिल्ड्रन ने बैग्स कितने बनाए हैं। सो हम 5,280 को डिविडेंड के तौर पे लेंगे और 30 आपके पास डिवाइजर है। 30 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 176। सो इट्स मीन कि आपके पास जो एक चाइल्ड है यानी 30 चाइल्ड में से जो एक चाइल्ड है उसने 176 बैग्स बनाए हैं अकेले में। ठीक है, इसी तरह से जितने 30 चाइल्ड्स हैं उन सब ने अलग अलग 30 चिल्ड्रंस हैं उन सब ने अलग अलग जो है वो 176 बैग्स सब ने बनाए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं दैट हाउ मेनी पीसेज ऑफ क्लॉथ्स कैन बी कट फ्रॉम अ 5 मीटर लेंथ ऑफ अ क्लॉथ। आपके पास 5 मीटर लेंथ ऑफ अ क्लॉथ है और हमने उनको कट डाउन करना है और ये चेक करना है कि उससे कितने पीसेस बनते हैं, और एक पीस की लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो आपको लेंथ कपड़े का गिवन है वो 5 मीटर है और जो पीसेस आपको चाहिए वो 50 सेंटीमीटर्स चाहिए। सो आपके पास जो डेटा गिवन है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ का है और 5 मीटर लेंथ का है और 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ईच पीस का है। अब आपके पास जो 1 मीटर होता है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। तो सबसे पहले तो हम 5 मीटर क्लॉथ को जो है वो कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स में। सो हमारे पास 5 मीटर क्लॉथ हो गया 500 सेंटीमीटर्स का। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड करना है लेंथ। अब यहाँ से आपके पास 500 आप इसको एज अ डिविडेंड लोगे, 50 आपके पास जो है वो डिवाइजर आ जाएगा। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। इट्स मीन कि आपके पास 5 मीटर क्लॉथ्स में जो कि इक्वल है 500 सेंटीमीटर के, उससे हम लोग सिर्फ 10 पीसेज ऑफ क्लॉथ बना सकते हैं जो कि 5 मीटर लेंथ के होंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो आपका होमवर्क है, 8 मैं आपको करवाऊंगी। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 27 मिनट्स। 27 मिनट्स में आपके पास कितने आवर्स होते हैं। ठीक है, अब 2700 मिनट्स में आपके पास कितने आवर्स होते हैं। 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है,
अब आपके पास जो मिनट्स गिवन है वो 2700 है। यहाँ से हमने आवर्स में जाना है, तो आवर्स आपके पास फाइंड आउट करने हैं। सो हमें 2700 जो है दिए गए हैं मिनट्स, उनको हम एज अ डिविडेंड ट्रीट करेंगे, और 60 मिनट्स हमने फाइंड आउट किया कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, हम उसको बाहर रखेंगे यानी डिवाइज़र में लेंगे। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 45 आंसर आता है। सो ये जो 45 आवर्स होते हैं ये आपके पास इक्वल होते हैं 2700 मिनट्स के, यानी 2700 मिनट्स जो हैं आपके पास, ये बेसिकली आपके पास 45 आवर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका होमवर्क है, ये भी आपने खुद करना है। और बाकी जो पार्ट्स हैं, अगर आपको इनमें कहीं पे भी डिफ़िकल्टी फील होती है 6, 7 एंड 9 पार्ट्स में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।